मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राज्य सरकार पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। सुन लो मोहन यादव, यहाँ के कलेक्टर बता दो सरकार को, कोई अधिकारी यहाँ आया हो तो और कान साफ करके सुन ले। एसडीएम साहब, पुलिस वाले भैया आप भी खबर कर देना, अगर 8 दिन में शिवपुर के किसानों को मुआवजा नहीं मिला। दौरान जीतू पटवारी ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, उनसे फसल के सर्वे को लेकर के बातचीत की और पूछा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर राज्य सरकार पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शिवपुर पहुंचे। शिवपुर में बताया जा रहा है कि यहां पर किसानों की अतिवृष्टि से फसलें नष्ट हुई हैं, जिनका सर्वे कार्य तो किया गया, किंतु उनकी फसलों का मुआवजा अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है। आदरणीय बाबू जंडेल जी, ये वो शेर है जिसने विजयपुर चुनाव में कहा कि अगर विजयपुर में कांग्रेस नहीं जीती, मुकेश मल्होत्रा जी नहीं जीते, तो मैं मेरा मुंह काला करा लूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? ये वो शेर है, अभी भी उठा नहीं है। मुझे कान में कहा कि मेरे किसानों को अगर मुआवजा नहीं मिले अध्यक्ष जी, तो मेरी जान चली जाने दो आप, मैं पहले मेरी लड़ाई लड़ूंगा, आप मुझे मजबूर मत करना। मुझे कहा कि मैं किसान के लिए मेरी जिंदगी पूरी दांव पे लगा दूंगा, उसके बाद क्रांति आएगी। भगत सिंह के जाने के बाद क्रांति आई थी। बरैया जी, धन्यवाद आपको, अशोक भैया, कि आपने समझाया कि 8 दिन का प्रशासन को समय है। कितने दिन का? आज तारीख है 21, 1 तारीख से विधानसभा चालू होगी। सुन लो मोहन यादव, यहाँ के कलेक्टर बता दो सरकार को, कोई अधिकारी यहाँ आया हो तो और कान साफ करके सुन ले। एसडीएम साहब, पुलिस वाले भैया आप भी खबर कर देना कि अगर 8 दिन में शिवपुर के किसानों को मुआवजा नहीं मिला, तो बाबू जंडेल विधानसभा के अंदर फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे। सही है कि गलत जंडेल साहब? जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर हमला बोला और कहा कि यदि 1 दिसंबर तक किसानों की उनकी नष्ट हुई फसलों का उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। विधायक बाबू जंडेल विधानसभा सदन में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जीतू पटवारी ने कड़े शब्दों में मंच के माध्यम से ऐलान किया और बताया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है और यदि किसानों को उनकी नष्ट हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलता तो कांग्रेस पार्टी सदन तक इसकी लड़ाई लड़ेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक बाबू जंडेल के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान जीतू पटवारी ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की, उनसे फसल के सर्वे को लेकर के बातचीत की और पूछा कि फसल सर्वे कार्य पूर्ण हो गया है या नहीं। जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि फसल सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है, प्रस्ताव आगे से पास होना बाकी है। श्रीवास्तव जी किसानों का दर्द सुनने आए, इसके लिए उनका धन्यवाद। और ये बाबू जंडेल जी ने जो बात कही सुनी होगी आपने, इन्होंने क्या कहा कि अतिवृष्टि से एक भी किसान को 100% नुकसान पूरे शिवपुर जिले का हुआ, आसपास के जिलों में भी हुआ। जो कृषि मंडी है, जो यहाँ पर 6 जिलों का धान आता है, इसकी इनकम ही अगर यहाँ के किसानों को बांट दे तो उनका मुआवजा दे सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आए और कहा 100% नुकसान हुआ है, मुआवजा देंगे। फिर शिवराज सिंह जी देश के कृषि मंत्री आए, उन्होंने कहा कि 100% नुकसान हुआ, मुआवजा देंगे। फोटो हो गए, अखबार बच गए, हेडिंग बन गई, और यहाँ तो 0 बटे सन्नाटा। सही है गलत? तो ये बाबू जंडेल जी आज 14वां दिन है, 4 दिन से भूख हड़ताल पे है। क्या प्रशासन इनको इस आश्वासन को देता है कि किसानों का मुआवजा दिलाएंगे? तो मैं उनसे आग्रह करूं तो ये आज ये भूख हड़ताल समाप्त करें। अगर नहीं दिलवाओ तो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया है कि अंतिम सांस तक किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हमने पहले से प्रयास किया था और हमने सर्वे कार्य भी करवाया है इसका, और इसके लिए हमने प्रस्ताव भी शासन को भेजा है।
शासन से जैसे ही मंजूर हो जाएगा वैसे हम मुआवजा का वितरण शुरू करेंगे। मतलब आपने ये कहा कि प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। मोहन यादव और शिवराज सिंह जो अपने भोपाल के अधिकारी है, कृषि विभाग ये काम नहीं कर रहा जो मुआवजा देता, उनने प्रस्ताव भेजा पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ। तो प्रस्ताव पास होगा कि नहीं, इसका कुछ है क्या आकलन? सर हम फिर से भी हम दोबारा से प्रस्ताव भेज देंगे उसके लिए, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कि शीघ्र ही मतलब इनने जो कहा 100% नुकसान हुआ, ये तो आप मानते हो इसका मतलब? सर हाँ, आरबीसी के जो नियमानुसार है ना, वो अलग अलग तरीके से जो रहता है उसके हिसाब से हमने सर्वे किया करा है। मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा ये बताओ आप। विधायक साहब, हम निवेदन कर रहे हैं कि जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, और हमने पहले भी आश्वासन दिया था आपके लिए, है ना, और हम यहाँ से भेज भी चुके हैं और पूरी उम्मीद है मिलेगा। पूरी उम्मीद है कि मिलेगा। मतलब आपको ये है कि पूरे एक मिनट से अपन आप देखो, आप अभी कौन आए हैं या व्यक्ति नहीं आए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और यहाँ आया सरकार का प्रतिनिधि, आप कलेक्टर के प्रतिनिधि, कलेक्टर है मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि, तो अपन उस जरिए बात कर रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आपने वहाँ भेज दिया, प्रशासन ने लोकल स्तर पर अपना काम कर दिया। अगर आप नहीं मिलेगा तो शिवपुर की जनता ये समझे कि मोहन यादव उनका मुआवजा खा गया, ये तो समझना पड़ेगा, हाँ या ना? मेरे एक में बात सही है, मतलब ये क्या बात है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब सरकार स्तर पे नहीं हुआ तो सरकार ने नहीं माना, मुखिया ही दोषी होगा। तो मैं आदरणीय शिवपुर वासियों, आदरणीय किसान भाइयों, प्रशासन ने 100% आपकी फसल नुकसान हुई, ये पूरा मुआवजे का डॉक्यूमेंट जो रिकॉर्ड बना के देश में भेज दिए, प्रदेश में भेज दिए हैं मोहन यादव सरकार को। और भेजे क्यों? क्योंकि 14 दिन से बाबू जंडेल धरने पे हैं, इसलिए भेजे कि 4 दिन से भूख हड़ताल पे हैं, इसलिए भेजे कि जब भी किसानों पे संकट आता है हमारे विधायक हमेशा संघर्ष करते हुए धरने पे अनिश्चितकालीन बैठ जाते हैं। ये प्रशासन में भी इनका खौफ है, और उस खौफ के कारण प्रशासन ने भी अपना काम लोकल स्तर पर किया, उनको धन्यवाद देंगे हम जिला प्रशासन को। पर अगर अब सरकार स्तर पर कोई भी चूक होती है, आपका मुआवजा नहीं मिलता है, यानी भारतीय जनता पार्टी मोहन यादव की सरकार आपके साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है, किसानों का नाम ले रही है और आपको पैसे नहीं डाल रही है, सही है कि गलत? तो अभी इनको आश्वासन दो 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, जो आपको अंदाज, जो सही बोलना, गलत बोलना मत, नहीं तो फिर हम बैठ जाएंगे। सही है गलत? सही। लो बताओ। हम फिर से दोबारा से प्रयास करेंगे सरकार के पास में। अंदाज क्या, कब तक ये प्रयास सफल होंगे? मैं तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्तर का ये काम नहीं है, प्रदेश स्तर का है ये, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं। तो कितने दिन हम समझे, कितने दिन में प्रयास का परिणाम आएगा? जल्दी से जल्दी। तारीख बताओ। 1 महीना ये सरकार के ऊपर रहता है, है ना, हो सकता है कल दे दे, परसों दे दे, जब भी मतलब वो दे देंगे। मतलब आश्वासन दे रहे हो आप? चलो अपन जरा जनता से बात करते हैं। अब एक मिनट, बरैया जी बताएंगे सदन में कैसे लड़ेंगे? आज शिवपुर में हमारे कांग्रेस के विधायक जी बाबू जंडेल जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और अभी हमारे बीच में शिवपुर के एसडीएम साहब ने जो आश्वासन दिया है, अगर वो आश्वासन सरकार ने पूरा नहीं किया, मोहन सरकार ने अगर ये आश्वासन पूरा नहीं किया, हमारा मुआवजा नहीं दिया, तो हम सब लोग विधानसभा में पूरी ताकत के साथ मुआवजा दिलवाने के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। देखो भैया, मैं अभी एक घोषणा करता हूँ, सारी मीडिया इसको ध्यान रखे, अगर किसानों का मुआवजे की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, शिवपुर में बाबू जंडेल जी लड़ रहे हैं, मैं ये हालात है धान की है, आदरणीय मोहन यादव जी सुनो, देखो ये वीडियो भी देख लो, हालत 100% समाप्त हो गई है। अगर आपने किसानों का धान का मुआवजा नहीं दिया, पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जो आपने बोला था वो नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी के सारे विधायक सदन के अंदर, बाबू जंडेल जब भूख हड़ताल पे बैठेंगे तो इनका साथ देंगे सदन के अंदर। याद रखना श्रीवास्तव जी, अगर अभी उठा रहा हूं मैं 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, कितनी तारीख से सदन है? 1 तारीख तक आपके पास समय है।
नहीं तो 1 तारीख से ये मेरा भाई और सारे विधायक इसके साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, जयवर्धन सिंह जी, पंकज उपाध्याय जी, जितने ग्वालियर के हमारे विधायक है, जितने मध्य प्रदेश के विधायक है, सब बाबू जंडेल जी का और किसानों के साथ मिलकर किसानों की लड़ाई अंदर भूख हड़ताल चालू कर देंगे। याद रखना इस बात को। भरैया जी ठीक है? ठीक है बाबू जंडेल जी, ये सुन लो मोहन यादव जी, अगर इनका शिवपुर का मुआवजा आपने 1 तारीख से पहले नहीं डाला तो अंदर विधानसभा में बाबू जंडेल जी भूख हड़ताल चालू करेंगे और सारे विधायक उनका साथ देंगे।